हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसका पार्ट देखते हैं हम, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन कुछ है, क्या है देखते जाइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे पार्ट सेकंड का, a is equals to √2 plus 1 और b is equals to √2 minus 1, then the value of 1 upon a plus 1 plus 1 upon b plus 1। a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। a और b की वैल्यू रख लेते हैं यहीं पर। तो देखिएगा 1 अपॉन a कितना आपके पास √2 प्लस क्या 1, और ये भी क्या है +1। तो +1 में सीधा क्या लिख सकता हूं, प्लस का 2। तो यहां पर लिख लेते हैं हम क्या, प्लस का 2। ठीक है, फिर क्या है प्लस, ये लीजिए प्लस 1 अपॉन क्या है b प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 1, और फिर क्या है ये +1 है, तो यहाँ +1 लिखूंगा, तो -1 +1 दोनों आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 अपॉन √2 प्लस 2, और वो कितना है 1 अपॉन √2। बस आ गया हमारा आंसर। एलसीएम ले सकते हैं इसका, बिल्कुल। कितना आएगा, √2 प्लस 2 और कितना √2। इससे ये पूरा कैंसिल, √2 बचा, उसका 1 से मल्टीप्लीकेशन √2, प्लस √2 से √2 गया, ये बचा, इसका 1 से मल्टीप्लीकेशन, तो यही √2 प्लस 2। ऊपर √2 और √2 कितना, 2√2, और प्लस में क्या है आपके 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर हम चाहें तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन 2, प्लस 2 का √2 से 2 तो अब आप देख सकते हैं जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ठीक है। तो इस पूरे से ये पूरा हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर बचा कितना, 1, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42 1/56 और 1/72, इस तरीके से आपके पास। देखिएगा 1/9 को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए 1/6 है, उसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूं। 1/12 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 4। फिर 20 को 4 × 5, प्लस फिर आगे हम लिख सकते हैं क्या है 42, कितना हो जाएगा आपके, 4 का 5 से हो गया, सॉरी पहले आपके 30 हो रहा है, तो ये 30 हो गया। फिर 42 है तो 6 का 7, और फिर आगे देखूं तो कितना है 56, तो 7 × 8, और एट लास्ट अगर मैं देखूं तो 8 × 9 जो कि 72 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा है, देखिएगा जहां पर एंड हो रहा है वहीं से अगला स्टार्ट हुआ, जहां पर एंड हुआ 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 अगला स्टार्ट, जहां पर एंड अगला स्टार्ट, ठीक है। इनका डिफरेंस 3 और 2 का 1 ऊपर है, 4 और 3 का 1 ऊपर है, 5 4 का 1 ऊपर है, 6 5 का अंतर 1 ऊपर है, 7 6 का अंतर 1 ऊपर है, 8 और 7 का अंतर 1 ऊपर है, 9 और 8 का अंतर 1 ऊपर है। तो जब कभी भी इस पैटर्न में हमारा क्वेश्चन हो, तो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो सीधा सीधा हम बता देते हैं कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन माइनस लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो होगा। तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन में क्या देख रहा हूं, 1/2 माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, 1/9। अब आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन के साथ ये 1/9 जो है वो भी था, तो वो भी लगा देते हैं। 1/9 ये लीजिए लगा दी, तो -1/9 प्लस 1/9 आपस में जुड़कर 0 हो गया, तो आंसर आ गया इसका 1/2, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब देखिएगा ये हुआ कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। करना क्या है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन पहली वाली भिन्न माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन आखिरी वाली भिन्न। अब इसके साथ 1/9 भी था प्लस में, तो वो अभी
वापस लगा दिया तो ये दोनों आपस में 0 हो गए, कितना बचा 1/2। करना कब है ऐसा, फर्स्ट माइनस लास्ट वाला, जब जहां पर एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा हो और नीचे वाले का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ऊपर अवेलेबल हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ जरा उसको हम समझते हैं। जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 into 3, ये लिखा हुआ है 3 into 4, ये लिखा हुआ है 4 into 5, ऐसे ही लास्ट में जाते जाते क्या लिखा हुआ है 7 इंटू कितना, सॉरी 8 इंटू कितना 9, ऐसे ही लास्ट तक आप जाओगे तो 1/8 इंटू 9। तो इसको हम अगर सॉल्व करने बैठे तो कैसे होगा, क्या इसको मैं केवल और केवल इसकी बात करूं तो इसको मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, इसका एलसीएम कितना आया 2 into 3 6, वो लिखा हुआ है। फिर 2 से 6 गया, 3 बार 3 का 1 से गुणा 3, माइनस 3 से 6 गया, 2 बार 2 का 1 से गुणा 2, 3 माइनस 2 1, ये रहा। और नीचे 6 होना चाहिए तो 6 को 2 into 3 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर वही चीज आ रही है जो ऊपर लिखी हुई है, तो हमने इसको लिख लिया इस तरीके से। चलिए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से, बीच का प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी प्लस लगा दिया, इसको लिख लिया 1/4 माइनस 1/5। इस तरीके से लास्ट तक जाएंगे तो इसको भी लिख सकता हूं 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं या जुड़कर 0 हो रहे हैं उनको ले लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं यहां पर 1/3 माइनस 1/3 प्लस 0 हो गया, 1/4 माइनस 1/4 प्लस 0 हो गया, 1/5 माइनस और 1/5 प्लस 0 हो जाएगा। वैसे ही 1/8, ठीक है, यहां पर आगे 1/8 रहेगा माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। एट लास्ट बचेगा क्या, सबसे फर्स्ट 1/2 माइनस सबसे लास्ट 1/9। तो मैं देख सकता हूं 1/2 माइनस 1/9, यही मैंने आपको कहा था कि सीधा आप आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन 1/2 माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन 1/9। ठीक है, और ये 1/9 जो एक्स्ट्रा था उसको हमने अब इसके साथ में ले लिया, क्योंकि 1/9 यहां पर लिखने पर हमारा फॉर्मेट सेट नहीं हो रहा था, तो 1/9 को एक बार के लिए हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया सिर्फ और सिर्फ के क्वेश्चन हमने डायरेक्ट ये ट्रिक कैसे लगाई है उसे। एग्जाम में ये नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है जहां पर एंड हुआ वहां से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस ऊपर है, तो सीधा सीधा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन, और ये 1/9 एक्स्ट्रा था उसको फिर से यहां पर लगा दिया, आंसर आ गया हमारा 1/2। चलिए बात करते हैं तीसरे के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार, ये जो चिन्ह लगा हुआ इसको बोलते हैं हम बार का चिन्ह। ये किस पर लगता है, डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में लगता है, और उस पर लगता है जो बार बार आ रहा हो, मतलब जिसका रिपीटेशन हो रहा हो, या यूं कह सकते हैं जो आवर्ती अशांत दशमलव वाली संख्याएं होती है, मतलब रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होते हैं उन पर ये लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक्चुअल में, जैसे कि मैं इस साइन के बारे में बात करूं पहले थोड़ी सी, जैसे कि अगर मैं लिखूं 0.727272 इंफिनिटी टाइम्स आ रहा है, जैसे कि मैं लिखूं 0.135135 इंफिनिटी टाइम्स आ रहा है, जैसे कि मैं लिखूं 2.87949494 इस तरीके से चल रहा है। जैसे ये एक और एग्जांपल ले सकते हैं 108.3, ये ले ले हम 75 इस तरीके से चल। तो ये जो नंबर है, ये जो संख्याएं हैं, इनको हम कहते हैं कौन सी, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, मतलब रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल आ रहा है, ठीक है, और आपके नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए, अशांत इसलिए क्योंकि इंफिनिटी कंटिन्यू चलती रह रही है। ठीक है, और आवर्ती इसलिए, रिकरिंग इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद में एक निश्चित क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक फिक्स सीक्वेंस में डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें आप 72 का रिपीटेशन देख सकते हो, इसमें 135 का देख सकते हो, इसमें आप 87 के बाद में 94 का रिपीटेशन देख सकते हो, इसमें 3 के बाद में 75 का देख सकते हो। इन संख्याओं को, इन नंबर्स को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उस बार नंबर का ही एक क्वेश्चन आपके सामने आया है।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.72 और उस पर ये साइन लगा दिया जिसे बार का साइन कहते हैं। जो बार बार आएगा उस पर ये लगेगा, तो 72 बार बार आ रहा है तो उस पर ये साइन लग गया। इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं 0.135 और बार किस पर 135 पर, ठीक है, क्योंकि 135 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2.8794 बार किस पर लगेगा 94 पर, तो 94 का रिपीटेशन हो रहा है तो उस पर बार लगा दिया। इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 108.3 बार किस पर लगेगा, केवल 75 पर लगेगा, तो 75 पर हमने सिंपल सा बार लगा, ठीक है। तो इन संख्याओं को बार वाली संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा बार वाली संख्याओं को जो फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो हम क्या ध्यान रखते हैं, हम किस तरीके से बदलते हैं उनको देखिएगा। सबसे पहला काम हमारा रहता है कि डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटाएं, ठीक है। तो कितना बना ये 72। फिर डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा दे। तो पॉइंट के बाद में कितने अंक पर, 2 अंक पर बार था, तो नीचे 9 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। जो भी कट रहा होगा वो काट लेंगे। 9 से जा रहा है कितना, 1 और ये गया कितना, 8 बार, ठीक है। अब 8 में 11 का भाग नहीं देना है, वो फ्रैक्शन, वो भिन्न बदल चुकी है, क्योंकि अगर 8 में 11 का भाग दोगे तो फिर से यहीं पर आ जाओगे। बात करें इसकी, इसको भी बदलना है फ्रैक्शन में, तो डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटा दो तो कितना बना 135। अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स पर बार है, 3 डिजिट पर, तो नीचे 9 भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्या ऊपर वाले को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। 5 और ये कितना हो गया 4, 9, 3 से कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। 3 से गया 4 बार, फिर 15 हुआ तो 3 से गया ये 5 बार, फिर ये आ गया आपके कितना 3 3 3, अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 से ये चला गया 1 और 5 और ये नीचे आ गया 111, 15/111, ठीक है। चलिए अब 15/111 आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, आपको 15 में 111 का भाग नहीं देना है, नहीं तो फिर से यहाँ आ जाओगे, ठीक है। चलिए अब अगेन वही, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेंगे, हटा दिया हमने, तो डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटाया तो नंबर क्या बचा आपके पास, 28794। डेसिमल के आगे पीछे जो भी है सबको लेकर चलना, ठीक है। अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स पर बार है, 9 और 4, मतलब 2 डिजिट पर है, तो नीचे 9 कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब देखिएगा इसमें कुछ नया है, ठीक है। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स पर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद में 8 और 7 कितने डिजिट हो गए, 2, 2 पर बार नहीं है, तो नीचे 0 भी 2 आएंगे। अभी तक 0 नहीं आ रहे थे, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में ऐसी कोई डिजिट थी नहीं जिस पर बार नहीं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद में एक डिजिट होती जिस पर बार नहीं है तो 0 भी 1 आता, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करके लिखना है। तो किस पर बार नहीं है, पूरे में 287 पर, तो 287 को ऊपर जो आपने लिखा है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से 287, तो 28,794 में से 287 में लेस कर लूंगा, ठीक है। और लेस करके हम लिख लेंगे, और नीचे कितना है 9900, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज जो फ्रैक्शन बचेगा वही हमारा इस बार का फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब इस बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट वाले का देखें। सबसे पहली बात, डेसिमल और, इतने बड़े नंबर नहीं आते, ये तो मन से लिखे गए आपके सामने, ठीक है। डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा, हटा दिया, तो नंबर क्या दिखा आपको, 108,375। फिर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स पर बार है, 2 पर, तो नीचे 9 भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स पर बार नहीं है, केवल एक ही है, वो कौन है, 3। तो डेसिमल के बाद में, पहले की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बाद में केवल एक ही डिजिट है जिस पर बार नहीं है, तो नीचे 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये लगा दिया 0। अब जो आपके पास ऊपर नंबर है उसमें जिस पर बार नहीं था उसे माइनस करके लिखना है, तो किस पर बार नहीं था, माइनस कर लेंगे उसको, 108 और ये 3, ये पूरा नंबर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो 1083 पर बार नहीं था, तो उसको इसमें से माइनस करके आपको लिख, अब माइनस कर लेंगे, फिर भिन्न बन जाएगी, कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे, अदरवाइज उसको वहीं पर रोक लेंगे, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने कहा ये वैल्यूज मन से है, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आती है, माइनस करके आप देख भी सकते हैं। अगर कटे 3 से 4 से 5 से जिससे भी कट रहा हो उससे काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो वही फ्रैक्शन वहीं रहने दीजिए। इस बार वाली संख्या का भिन्न में बदलना कन्वर्जन हो चुका है। अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहला काम, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटा दें। ठीक है, तो हटा देते हैं। तो हटा दिया तो क्या बचा अंदर 4। फिर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 नीचे लगा लेते हैं। केवल एक पर ही बार है तो 9 भी नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। चलिए, क्या डेसिमल के बाद में ऐसी कोई डिजिट थी जिस पर बार नहीं है? नहीं थी, तो इसका मतलब नीचे 0 नहीं आएगा। क्या पूरे जो आपको नंबर दिया गया है उस पूरे नंबर में ऐसी कोई डिजिट्स है जिन पर बार नहीं हो तो उसको ऊपर से माइनस करना है? ऐसा भी नहीं है तो माइनस भी कुछ नहीं करना। तो अब मैं देख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो कितना होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो कितना होता है 3। तो 2/3 की वैल्यू हमें पता है, जैसे ये 1/3.33333 होता है, वैसे 2/3 कितना होता है 0.6666, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये नंबर कौन सा हो गया आपके, ये नंबर हो गया आपके आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, मतलब रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको हम बार में लिख सकते हैं। तो जो बार बार आ रहा है उस पर ये चिन्ह लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.6 बार। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हम देखना चाहें तो ये आ गया 0.6 बार, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल, देखिए 1+2/1+3/1+4/5। ठीक है, आसान है इसको करना बहुत ही। आप यहां से करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए सिर्फ और सिर्फ। कर लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम 5, 5 का 1 से 5, 5 और 4 9, कितना हो गया 9/5। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 9/5 आई, तो 3/9/5 दिख रहा है। ठीक है, तो 3/9/5 है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1/2/3 होता है तो वो ऊपर चला जाता है तो 3/2 हो जाता है। जैसे कि 7/11 अपॉन ये मैं कहूं कि 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं कहूं 8/13 अपॉन अगर मैं बात करूं कितना है 15, तो ये 15 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो ये कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो वैसे ये क्या नजर आ रहा है आपको 3/9/5, तो 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 15, और नीचे 9 है वो एज इट इज पड़ा। क्या ये आपस में कुछ कैंसिल कर रहा है? बिल्कुल। 3 से कर रहा है 3 बार और 3 से कर रहा है 5 बार। ठीक है यहां तक। चलिए अब मैं बात करता हूं इसके बारे में। अब सॉल्व होगा आपके ये पूरा। अब ये क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया 1+4/5 को 9/5 आया, फिर 3/9/5 तो उल्टा किया तो 15/9 जो कि 5/3 हुआ। अब मैं कर रहा हूं 1+5/3 को, कितना हो जाएगा, ये आपके एलसीएम कितना 3, 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3 और उसमें 5 ऐड किया तो कितना 8, तो कितना आया 8/3। इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया 8/3। अब जो हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया है वो क्या रह गया उसको देखें जरा। तो 1+2 अपॉन इस पूरे का आंसर वो पड़ा 8/3। इसको सॉल्व करना है कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2/8/3 है तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 6/8, क्योंकि 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 6 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये आ गया 3 और ये आ गया 4, तो 1+3/4 है तो एलसीएम वही 4, 4 का 1 से 4, 4+3 कितना 7। आंसर आएगा 7/4, जो कि मैं देख सकता हूं हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जरा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 56 है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 है, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देख, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूलेज लिखे थे हमने कुछ, ठीक है। क्या लिखा था, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है यहां तक। और एक फॉर्मूला और लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, एक फॉर्मूला हमने लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो जो हमारा आंसर निकलना है यहीं से निकलना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, देखिए दो चीजें इसमें, एक चीज तो ये कि ए और बी की वैल्यूज आप मान सकते हैं, और वो इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपके सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे कि ए और बी की कुछ भी वैल्यू मानू जिनका क्यूब करके अंतर करने पर 56 आ जाए, ए और बी की कुछ भी वैल्यू मानू जिनका अंतर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो अगर ये दोनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आप ए और बी की वैल्यू सीधी इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कभी कभी तो आसान होता है जब नंबर छोटे होते हैं, लेकिन जब नंबर बड़े होते हैं तो दिक्कत करता है, मानने में टाइम लग जाता है, इसलिए। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कर सकते हैं यहां पर इस तरीके से, देखिए फिर हम इसको इन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीका भी है, ए माइनस बी आपको पता है, आपको क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर फिर से वही है, आप इसको छोड़कर अगर इनमें ऑप्शन लगाएंगे तो भी करना आपको ऑप्शन से पड़ेगा, मतलब आपको वही है कि वैल्यूज माननी पड़ेगी। तो वैल्यू मानने में काफी टाइम लगेगा, उससे अच्छा इन फॉर्मूले से बहुत जल्द क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू मानकर कर सकते हैं, अगर आप वैल्यू लेकर इन्हें करें, अगर छोटा वैल्यू होता, छोटे मान होते बराबर में, तो हम वैल्यूज ए और बी की मान लेते, जो कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती। तो फिर हम ए और बी की वही वैल्यू लेकर उनका स्क्वायर करके जोड़कर जो ऑप्शन होता है उसको राइट कर देते, ठीक है। तो इसको मेथड से कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। तो आपको कह रहा है ए माइनस बी कितना है 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 56 है। तो देखिएगा हमें क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहां पर है। तो ये निकालने के लिए आपको ए बी पता होना चाहिए, ए माइनस बी पता होना चाहिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, ए माइनस बी भी पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ए बी हमें नहीं पता है, ठीक है। और पूछा क्या, आपको पूछा ये है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा प्रश्न का। तो ए बी निकालने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके सहारे में आपको ए माइनस बी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है, ए बी ये तो हम निकालेंगे अभी, और ए माइनस बी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है। तो बस आ गया आपका आंसर। तो वैल्यू रख लेते हैं, ए माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी कितना है 2, ये देखिए सीधा वैल्यू ही रखेंगे हम। ए माइनस बी कितना है 2, 2 का क्यूब कर लेते हैं कितना 8, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 56, तो ये लीजिए 56 माइनस 3, ए बी तो मैं निकाल रहा हूं, और a माइनस बी कितना है 2, तो ये ले लिया हमने 2, ठीक है यहां तक। अब देखिए 3 का 2 से कितना 6, तो 6 ए बी, ये 6 ए बी माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 56 यहीं पर है, ये 8 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 56 में से 8 कम कर लेते हैं तो 48 हो गया। 6 से इसको मैं काट सकता हूं, कितनी बार चला जाएगा, ये चला गया आपके 8 बार। तो इसका जो ए बी का वैल्यू हम कह रहे थे वो आ गया ऊपर से कितना 8। अब हमारा आंसर भी आ गया, ए माइनस बी पड़ा हमारे पास कितना 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास पड़ा है कितना 56। तो आपको वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसकी निकालनी। चलिए देख लेते हैं। तो ये 56 आ गया आपके एज इट इज, ये आ गया कितना 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको निकालना है, और ये आ गया कितना 8। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके 28। फिर ये प्लस का 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको पूछा था वो आ चुका है कितना आपके 2020। तो ये हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, और अगर वैल्यू मानकर करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर वैल्यूज बड़ी होगी 156 होता है, ऐसा कुछ होता तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए
अभी अभी हमने समझा था इसको किस तरीके से करना है, बस वही बात कर रहे हैं हम। देखिएगा 0.234 बार किस पर है, ओनली 34 पर। सबसे पहला काम, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा, कितना बचा 0.234, मतलब वही ओनली 234। फिर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 का आ जाएंगे नीचे। फिर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतने 0 का आ जाएंगे 9 के साथ। और लास्ट जिस पर बार नहीं है उसको ऊपर लिखे हुए में से माइनस करना है। बार किस पर नहीं है, 2 पर, तो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से इसको माइनस कर ले। 234 में से 2 लेस कर लिया तो 232 हो गया, और नीचे है 990। ठीक है, अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर? तो कैंसिल अगर करने को देखें तो कैंसिल हम कर सकते हैं बिल्कुल। ये लीजिए कैंसिल हो रहा है, 3 और ये कितना 2, 5, 7, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से चला जाएगा। 2 से गया कितना 1, फिर 2 से गया 1, फिर कितना ये 6। इसको भी 2 से कर सकते हैं, तो 990 है, उसका हम आधा कर ले तो भी हम देख सकते हैं ये कितना हो गया आपके 4। ठीक है, फिर 19, फिर कितना होगा ये 9 बार गया 18, फिर ये कितना 5, 495 हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब ये आगे कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो यही आपका लास्ट फ्रैक्शन होगा। अगर 116 में 495 का भाग देते हैं तो वही चीज आएगी जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन भाग देना नहीं, हमें तो सिर्फ भिन्न में बदलना है, तो इसकी लास्ट भिन्न यही होगी। बात करते हैं नेक्स्ट 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। आपको बताना विच वन इज द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा कौन है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? देखिएगा, समझते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, √3 कॉमा या 3 है, मतलब ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, घनमूल हो गया, कॉमा, और फिर ये हो गया आपके 4, और यहाँ 3 लिखा हुआ, तो जैसा कि मैंने कहा 3 है तो क्या हो गया, घनमूल हो गया, क्यूब रूट हो गया, और जब कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। चलिए निकालते हैं इसको, किस तरीके से होगा देखिएगा। सबसे पहली बात, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 1/3। कुल मिलाकर हमने सिर्फ इतना सा काम किया है कि जो आपके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है उनको हमने किस में लिख दिया है, उनको हमने पावर में, घात में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अंदर है 11 और यहाँ बार है 5, तो ये 5th रूट है, 5वां मूल है, तो इसको मैं पावर में लिखना चाहूं तो 11 और उसकी घात में लिख सकता हूं 1/5। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम से हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास इस तरीके से कुछ है, यहाँ पर 7 और ये कितना है 8, तो अंदर क्या है 7 और ये कौन सा रूट है, 8th रूट है, 8वां मूल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की घात कितनी, 1/8। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो रूट है, जो मूल है आपके, उनको हम पावर में 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो घातांक के नियमानुसार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख दिया। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, जो आपकी पावर है वो सब की सब पावर सेम कर लीजिए, और पावर सेम करने के बाद में जो नंबर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा, और जो नंबर छोटा होगा वही सबसे छोटा। ठीक है, इसमें आपको सबसे छोटा भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम जिसे हम कहते हैं। बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, चारों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, आएगा आंसर इस तरीके से। तो सबसे पहले जितने भी रूट में लिखे हुए उनको हमने पावर में लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये रूट है, ये है स्क्वायर रूट, ये है क्यूब रूट, फिर से स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, मतलब ये है आपके क्या 2, ये है 3, ये है 2 और ये है 3, तो हमको लेना है इनका एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। ठीक है, तो ये जो 1/2 है इसको 1/6 बनाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। 1/3 है, इसको 1/6 बनाना है, जो एलसीएम आ रहा है वही सब जगह हमें पावर करनी है, और एलसीएम आया 2 और 3 का 6, तो इसको अब बनाते हैं हम
तो किस तरीके से होगा देखिए, 2 को 6 बनाऊंगा तो 2 का 6 कब बनेगा, जब 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 इंटू 3 कितना 6, तो नीचे 3 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, 3 से। तो 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3 रह जाएगा। अब 3 और 6 को कैंसिल नहीं करना, नहीं तो वहीं पहुंच जाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए ये 2 है, कितना है 1/3, 3 को मुझे 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, चलिए फिर ये 2 है, ये 1/2 है, इसको 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी किससे करोगे, 3 से। 6 क्यों करना है, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है इन सब का, किसका, ये जो अंदर लिखे हुए उनका नहीं, ये जो स्क्वायर रूट है आपके, जो ये आपका स्क्वायर रूट है, जो ये क्यूब रूट है, जो ये स्क्वायर रूट है, जो ये क्यूब रूट है, उनका एलसीएम आया है कितना, 6। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, उसके बारे में बात की है। चलिए ये कितना आगे 4, 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे भी 2 तो ऊपर भी किससे करोगे, 2 से ही करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब आप देख सकते हैं इसको मैं फिर से रूट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/6 है तो ये 6th रूट हो गया, और 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। फिर ये 1/6 है तो फिर से इसको रूट में लिखो तो ये 6th रूट हो गया, 2 की पावर 2 है मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये 1/6 है तो इसको 6 रूट में लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना है, 3, जिसे मैं 8 भी लिख सकता हूं। 1/6 है तो ये 6th रूट हो गया, 4 की पावर 2 मतलब ये कितना हो गया, 16, तो मैं इसे 16 लिख सकता हूं। अब आप देख सकते हैं हर एक पर जो है रूट कौन सा लग चुका है, 6th रूट लग चुका है। तो सबसे बड़ा वही होगा जो नंबर बड़ा है, और सबसे छोटा वही होगा जो नंबर छोटा है। तो सबसे छोटा पूछा आपको, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 16, 18, 4 और 27 में 4। तो इसका मतलब कौन सा होगा आपके, सबसे छोटा होगा ये 4 वाला। और ये किसका है, जो सेकंड नंबर पर है उसका क्यूब रूट ऑफ 2, तो हमारा आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए ये तो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक एक स्टेप लिखकर बताया, इसको और भी शॉर्ट में हम कर सकते हैं। ये डिटेल में क्या था वो पहले आपको समझाया, और शॉर्ट में कैसे करना है वो अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको रफ कर लेते हैं और यहीं पर शॉर्ट में कैसे देखना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा पूछता तो भी आप निकाल लेते, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछता तो भी आप निकाल लेते। चलिए कैसे होगा अब शॉर्ट में देखते हैं, करेंगे वही जो अभी किया है, बस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर क्या है आपके, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 2, यहाँ क्यूब रूट है तो 3, यहाँ स्क्वायर रूट है तो लिख चुके हैं 2, यहाँ क्यूब रूट है तो लिख चुके हैं 3। इनका एलसीएम लेना है सबसे पहले, जो कि कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब एलसीएम आ चुका है कितना आपके, 6। बस अब ध्यान ये रखना है जो एलसीएम आया है वही रूट बनाना है इन सब का। जैसे अभी ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये वर्गमूल है, घनमूल है, वर्गमूल है, घनमूल है, सबका कौन सा मूल बनाना है, छठा मूल, 6th रूट बनाना है। तो बना लेते हैं, तो 6th रूट बनाते हैं, ये लीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो है ही है, स्क्वायर रूट है मतलब 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तभी तो हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट है। तो उस 2 को कितना बनाना है, 6, तो 2 को 6 बनाएंगे, ये लीजिए 6 बन गया। तो अब ऐसे मन से तो 6 बना नहीं, किससे गुणा करने पर बना, 3 से। तो जो आपने गुणा किया है वो अंदर वाले की घात लगा दीजिए, तो 3 की घात 3 लगा, कॉमा। मैं कह रहा हूं सबको 6th रूट बना दीजिए, तो ये अभी क्यूब रूट है तो घनमूल है, तो छठा मूल कब बनेगा, जब इस 3 का 2 से गुणा करेंगे। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 बन गया, तो गुणा किससे किया, 2 से। तो जिससे गुणा किया उसको अंदर वाले की घात बना दीजिए, तो ये लीजिए 2 की घात 2 बना। फिर से ये कौन सा रूट है, छठा, हमें सॉरी ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, दूसरा मूल है यहाँ पर। तो इसे क्या करना है, हमें 6th रूट बनाना है, तो 2 का 3 से गुणा करोगे तब 6 बनेगा। तो जिससे गुणा किया है उसको अंदर वाले की घात बना दी। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या क्यूब रूट है, हमें इसको 6th रूट बनाना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6th रूट हो जाएगा। तो जिससे गुणा किया उसको अंदर वाले की घात बना। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कितना दिख रहा है आपको, 27, ये कितना दिख रहा है आपको, 4, ये कितना दिख रहा है आपको, 8, और ये अंदर कितना दिख रहा है, 16। सबसे बड़ा नंबर
ये रहा सबसे छोटा नंबर, ये रहा असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही, वो क्रम भी हम लिख सकते हैं। हमें पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये, और ये किसके लिए है? इसके लिए, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बारे में। क्वेश्चन किया है इस तरह का हमने, ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। कितना? 4, 4 का 1 से 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब किसे सॉल्व करेंगे? इसे। 1/5/4 है तो उल्टा हो जाएगा 4/5। ठीक है यहां तक। अब किसे सॉल्व करेंगे? अब सॉल्व करेंगे इसे 3 प्लस 4/5 को, तो क्या होगा? एलसीएम कितना है? 5। 5 का 3 से कितना? 15। 15 और 4 कितना हो गया? 19। 19/5। अब किसे सॉल्व करेंगे हम? अब सॉल्व करेंगे हम इसे। 1/19/5, तो 1/19/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/19। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बच चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास रह चुका है 1/2 प्लस 5 अपॉन में कितना? 19। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 1 ये कितना? 19। 19 का 2 से करेंगे तो कितना हो गया? 19 का 2 से आपके 38। 38 में 5 जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 43। 1/43/19 तो कहां चला गया? ऊपर चला गया 19। 19 का 1 से 19 ही रहेगा गुणा करने पर, तो आंसर आ गया 19/43, जो कि मैं देख सकता हूं हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट 9 के बारे में। द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका मान निकालना आपको। चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा। वैसे बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन जो पहले बिना बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं। जब ये कंप्लीट होंगे फिर हम बात करेंगे वी बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वाले, उनके बारे में भी। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन आया है तो इसको देख लेते। सबसे पहले क्या होगा आपके, अभी ये चीज नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करते, अभी केवल डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम करते हैं क्या? डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं एडिशन और फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस और माइनस में कोई भी पहले करो काम चल जाता है, लेकिन इसमें पहले भाग और फिर गुणा ही किया जाता है। तो ये आपके सामने है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लें हम। तो क्या लिखूंगा इसको? 3 का 5 से 15, 15 और 1 कितना? 16। मल्टीप्लाई 8 का 4 से 32 और 1 कितना? 33। इसको करना है, इसको भी कर लेंगे। तो पहले इसको ढंग से लिखेंगे, तो इसको ढंग से लिखते हैं। 5 का 13 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 15 और ये 65, और 1 कितना हो गया आपके? 66। ये डिवाइड लगा हुआ है, अभी लगा हुआ ही रहने देते हैं। 8 का 4 से 32 और 1 कितना? 33, और ये 3/5। तो हमने अभी तक सॉल्व कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कुल मिलाकर जो मिश्र भिन्न है उसको भिन्न में लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला हमें क्या करना होता है? डिवीजन। ठीक है, अगर आप डिवीजन पहले करें या कैंसिल करते हुए चले तो भी काम चल जाएगा। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करना है अभी के लिए। ठीक है, ये नियम क्या है अभी हम बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में ही बात करेंगे, लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन नहीं आए इसलिए इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं। चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये गया कितना? 2 बार, ये गया कितना? 11 बार। 11 का 2 से कितना हुआ? 22। इसे करते हैं। क्या है ये? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 66/5, ये भिन्न हो गई, अपॉन भाग दे रहे हैं ना, 33 बटा में कितना? 4। तो भिन्न भाग भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाकर क्या हो जाती है? उल्टी। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाकर क्या हो जाता है? रिवर्स। तो बस वही हम कर रहे हैं यहां पर। 66
66/5 मल्टीप्लाई ये कर दिया 4/30, ठीक है, और माइनस का 3/5 अपनी जगह पर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। 66 33 से चला जाएगा कितना, 2 टाइम्स। 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन, ये 22 है, 2 और 4 का कितना 8, ये 5, ये 3 और ये 5, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो देखिएगा 22 प्लस इनका एलसीएम कितना आया 5, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, तो 5/5 कितना 1, तो 22 प्लस 1 कितना हो गया 23। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सिंपल सा हिसाब है। ये जो है इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस अभी मैंने आपको नहीं करवाए। इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा था, एक नई चीज सिर्फ जो हमने देखी भी अभी तक, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर जाकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख कर रखे हमने इस तरह के क्वेश्चंस। आपको पता है क्या करना है, ए बी मानना है, इसमें ए बी सी जो भी मानने की जरूरत होगी। फॉर्मूलाज बताए मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर, जो भी 10-12 फॉर्मूलाज है वो लिखे भी है हमने, बस उन्हीं पर ये क्वेश्चन है। तो इसको माना मैंने क्या, ए अगेन ए अगेन ए, बी बी और बी, ठीक है। ए, ये भी ए है, ये भी ए ही है, ये बी है, ये बी है और ये बी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अब देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो बस ऊपर वाले का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला का कोई फॉर्मूला नहीं है तो एज इट इज यूं का यूं लिख लेते हैं। कैंसिल होने के लिए इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए प्लस बी। लेकिन जो ऑप्शन है वो ए और बी में नहीं है, नंबर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की वैल्यू हमें पता है, ए कितना है 8.73 और बी कितना है 4.27। तो करना क्या है, इसको ऐड ही करना है, तो ये आ जाएगा आपके कितना 13.00, मतलब 13, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखे हैं, फॉर्मूलेज भी पार्ट 1 में हमने लिखे हैं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां सवाल, देखिए a/3 is equals to b/4 is equals to c/7, then find out the value of a plus b plus c upon c। चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा हिसाब है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 7। बस वैल्यू रख दीजिए वहां पर, 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन c कितना है 7। तो कितना हो गया ये हो गया 4 और 3 7, 7 और 7 14 बटा में 7, तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बारे में। क्या कह रहा है 12वां सवाल, देखिए 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना है 3 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b। कुछ नहीं करना है, आंसर निकल जाएगा। a का मान b के फॉर्म में ले लीजिए या फिर b का मान a के फॉर्मेट में ले लीजिए। तो a का मान b के फॉर्म में लेते हैं तो a का मान रख देंगे यहां पर, और अगर यहां से b का मान a के फॉर्म में आता है तो b का मान यहां रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किसका मान किसके रूप में आ रहा है। नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इस 1 का इससे मल्टीप्लीकेशन यही 2a प्लस बी ही रहा, इक्वल्स टू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो a का 3 से 3a
प्लस 4b का इससे किया तो कितना 12b। ए वाले अलग कर लेते हैं, ये 2a ये 3a उधर गया तो क्या हुआ a, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 12b है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये -11b, ठीक है। यही दे रखा था आपको 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, तो हमने इसका 3 से मल्टीप्लीकेशन करवा दिया तो ये हो गया। इधर कुछ नहीं था 1 था तो इसका इससे करवाया, a को अलग किया और b को अलग किया, तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू जो है b के फॉर्मेट में आई है -11b। तो कुछ नहीं करना है, a का मान आपको मिल चुका है, ये a का मान आपको जो पूछा गया उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ये पूछा है आपको, इसमें a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है -11b, तो ये लीजिए -11b प्लस ये b यूं का यूं अपॉन a की वैल्यू कितनी है -11b, ये लीजिए और ये 2b यूं का यूं, ठीक है। -11b और प्लस b कितना हो गया माइनस का 10b, -11b प्लस 2b कितना हो गया आपके माइनस का 9b, b से b गया, माइनस से माइनस गया, आंसर आ गया 10 अपॉन कितना 9, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। किया हमने इस तरह का क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वल्स टू में 2 देकर यहां कुछ x है उसकी वैल्यू पूछिए, ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए बता देते हैं, तो तरीका तो वही रहेगा जो हमने सीखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 4, 4 का 3 से 12 और ये कितना 13, 13/4 हो गया। अब किसे सॉल्व करना है, अब करना है इसे, ये कितना 1/13/4, 1/13/4 है तो उल्टा हो जाएगा 4/13, कोई दिक्कत नहीं। अब किसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम इसे, क्या है ये 1 प्लस 4/13, 1 प्लस 4/13 तो कितना आ गया 13, 13 का 1 से 13, 13 और 4 कितना हो गया आपके 17, कितना आ गया 17/13। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रह गया उसे जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन रह गया 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 17 बटा कितना 13, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 17/13 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 13 अपॉन कितना हो गया 7, x की वैल्यू निकालनी है तो ये किधर आ जाएगा इधर, तो लेकर आ जाते हैं 2 माइनस 13 अपॉन कितना 17 इज इक्वल्स टू कितना x, कितना हुआ 17, 17 का 2 से कितना 34, उसमें से कितना कम करना है 13, कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 और ये कितना 1, x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी आ रही है 21/17, जो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा चौथा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना 16, तो आपको x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू कितना है 16, तो अगर मैं 16 की पावर 1/4 करूं, मतलब इसका 4th रूट ले लूं, तो वो कितना होता है 2, और वैसे नहीं पता चलता, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4। अब एक बार और स्क्वायर हटाऊंगा तो फिर से स्क्वायर रूट होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 हमेशा कब होगा, जब a का मान 1 होगा। a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू -2 हमेशा कब होगा, जब a का मान -1 होगा। अब a की जगह x हो, y हो, z हो, p q r m कुछ भी हो, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और इक्वल्स टू में वैल्यू 2 है, तो वो उसी समय पॉसिबल होगी जब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और अगर इक्वल्स टू में -2 है तो वो उसी समय पॉसिबल होगी जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x या y या z जो भी है उसकी वैल्यू -1 होगी। तो इक्वल्स टू में 2 है, तो ये ओनली एंड ओनली कब पॉसिबल होगा, जब ये x खुद कितना होगा 1 होगा। अब x का मान आ चुका है हमारे पास, तो जो पूछा है उसका आंसर भी आ चुका है, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर कितनी बोल रहा है 100,
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 मतलब 1 की पावर कितनी 100, तो 1 की पावर 100 एक ही होगी, 1 की पावर 100 एक ही होगी, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो फाइनली आंसर कितना आया 2, जो कि मैं देख सकता हूं हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 38 है, तो आपको पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक है, चलिए लगेगा तो यहां पर भी फॉर्मूला ही जो बीजगणित जो एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हमने देखे थे वो। ठीक है, कैसे देखिए, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपके पास ए क्यूब माइनस बी, ये पूछा जा रहा है आपको, तो क्या होता है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें ए प्लस बी या ए माइनस बी जो भी है वो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर हमें दे रखा है ये, तो आपको ये दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यूज हम देखें, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं क्या होगी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, एडिट करना है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लेना है, पिछला जो क्वेश्चन था उसके बाद में अगला सवाल लेना है सीधा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 2/3। तो आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स प्लस 1/x की, निकाल सकते हैं कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 2/3। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 का इससे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू उसका कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2, ये 3x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, इधर आएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, तो माइनस का 3x उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो उधर कितना बचेगा 5x। ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो 3 में प्लस 2, इधर आकर ये प्लस 2 माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 5x आ चुका है। हमें पूछ रहा है x प्लस 1/x, दो तरीके हैं, ये द्विघात समीकरण समीकरण दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू वहां रखेंगे और फिर उसमें उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, नहीं तो दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं कि ये आ चुका है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें पूछ रहा है क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या करते हैं इस पूरे में x से डिवाइड कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से हम क्या कर लेंगे डिवाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करूंगा तो केवल x बचेगा, 1 अपॉन एक्स करूंगा तो 1 अपॉन एक्स रहेगा, 5x में x से डिवाइड करूंगा तो केवल 5 रहेगा। तो यही तो आपको पूछा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ रहा है 5, जो कि मैं देख सकता हूं हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आपको पता है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 हो तो केवल और केवल a इक्वल टू 1 होने पर ही पॉसिबल होता है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2 हो तो केवल और केवल a इज इक्वल टू -1 होने पर ही पॉसिबल होता है। उस a को x लिखा है, कौन सी बड़ी बात है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x बराबर 1 होने पर ही ये पॉसिबल होगा। तो जब x की वैल्यू ही आ गई तो जो पूछ रहा है उसका आंसर भी निकल जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई तो 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब।
एक का क्यूब करो या कुछ भी करो, वैल्यू एक ही होगी। तो 1 + 1/1 मतलब कितना, 1 + 1 मतलब कितना, 2। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट 17 के बारे में। 17 नंबर क्या कह रहा है, x + 1/x बराबर 2 है और उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगेन वही चीज आ गई। तो x + 1/x बराबर 2 है, तो जैसे ही ये लिखा हुआ आया हमारे पास, हमको एक बात पता चल गई, x का मान कितना है, 1 है। अदरवाइज बराबर में 2 आता ही नहीं। जब x का मान आ गया तो फिर तो हमारा आंसर भी आ गया। जहां जहां x है 1 रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं जो पूछा है उसी के अंदर। क्या कह रहा है, 2x²। तो 2x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 ही है, ये लीजिए। नीचे 3x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5x मतलब 1 और प्लस कितना है, ये 3। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 का 1 से 2, 2 + 2 कितना, 4। ये लीजिए ऊपर तो 4 आया अभी तक। ये कितना, 5 और 3 कितना, 8, 8 और 3 कितना, 11। तो 4/11 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं बिल्कुल हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 18 के बारे में। फिर से वही चीज आई आपके पास, x + 1/x = कितना है आपके पास, 2 है। तो जैसा कि आपको पता है, ये केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। x की वैल्यू आ गई तो रख लेते हैं वहां पर। तो इसमें x की वैल्यू रखते हैं, √1 + 1/√1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आ गया, 1 + 1/1 मतलब कितना, 2। जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, जरा ढंग से देखिएगा। चीज वही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखकर आपके सामने लाई गई। x की जगह a है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। a + 1/a + 2 = 0। तो क्या इसको मैं a + 1/a = -2 नहीं कर सकता? ये प्लस का 2 है तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया a + 1/a = -2। तो जैसा कि आपको पता है, इतनी देर 2 के क्वेश्चन आ रहे थे, तो केवल और केवल कब पॉसिबल हो रहा था, जब वैल्यू क्या हो रही थी, x की 1, a होता तो a की वैल्यू 1। इस बार -2 है, तो मैंने बता रखा आपको, ये केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी, आपके -1 हो। ठीक है, तो बस वैल्यू रख लेते हैं जो पूछा है उसी के अंदर। ये लीजिए, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। जब a का वैल्यू जो है वो -1 हमें पता चल चुका है। -1 की पावर कितना, 37। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये -1 की पावर कितना, 100। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे आएगा 1 ही, लेकिन प्लस की पावर जब हम करते हैं इवन तो प्लस ही रहता है। ठीक है, माइनस की पावर अगर हम करें, देखिएगा प्लस की पावर में इवन हो या ऑड कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट प्लस में ही आता है। लेकिन जब माइनस की बात करते हैं, पार्ट 1 जो था हमारा सिंप्लीफिकेशन का, मैंने आपको उसमें लिखवाया भी है। माइनस की पावर अगर हम करें इवन तो प्लस बन जाता है, और माइनस की पावर अगर हम करें ऑड तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। मतलब माइनस की अगर घात आप सम करोगे, सम संख्या होगी उसकी घात में, तो प्लस बनेगी, और माइनस की घात अगर विषम संख्या होगी तो वो माइनस ही बनेगी। जैसा कि मैं देख सकता हूं, 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। माइनस है, पावर कितना है, 37। 37 है तो 37 तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आएगा किसमें, माइनस में। तो ये आया माइनस का 1। ये माइनस एज इट इज, ये 1 यूं का यूं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है, माइनस, उसकी पावर कितनी है, 100। 100 मतलब क्या है, इवन है, सम है। माइनस की घात अगर सम होता है तो प्लस आता है, तो इसका मतलब ये जो पावर 100 है, ये कितना देगा आपको, प्लस का 1 देगा। तो लिख दिया 1। ये माइनस बीच वाला माइनस है, तो ये -1 रिजल्ट आ गया कितना, -2। जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट 2020 के बारे में। देखिए, x³ + y³ = 35 और x + y = 5 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? 1/x प्लस 1/y। ठीक है, वही दो चीजें हैं, या तो आप ऐसी x और y की वैल्यूज मान लीजिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, वो पता चल जाए तो इसमें रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज जो आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला, बीज गणितीय सूत्र है, उनको काम में लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करूं तो कितना हुआ, ये एक्स वाई, एलसीएम ही तो लिया, एक्स से एक्स गया तो वाई, वाई से वाई गया तो एक्स, तो कुल मिलाकर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये क्या हो, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो वाई प्लस एक्स बोलू या एक्स प्लस वाई बोलू, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, ये 5 है। ये लीजिए, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी है 5। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, जैसा कि हमने लगाया भी है इसी पार्ट के अंदर। क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, यहां पर एक्स वाई चल रहा है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। तो हमें ये निकालना है, इसमें दो चीजें हैं, y प्लस एक्स और एक्स वाई। तो y प्लस एक्स तो हमें पता है, x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है। 5 मान किसका चाहिए, एक्स वाई का, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x प्लस वाई कितना है, 5, तो ये लीजिए वैल्यू रख लेते हैं, सीधा कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दिख रही है कितनी है, 5, वो रही। 5 का क्यूब कर लेते हैं 125, इसकी वैल्यू भी सीधी दिख रही है कितनी है, 35, तो ये इक्वल्स टू में लिख लेते हैं हम 35। ठीक है, थ्री एक्स वाई निकालना हमें, और ये x प्लस वाई हमें दिख रहा है कितना है, 5। हो गया हमारा काम। देखिए इधर आकर 125 में से 35 हम लेस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके 95। ठीक है, इसमें से इसको, एक सेकेंड, इसमें से इसको लेस करना आपको, तो आप इसमें से इसको कम कर लोगे, 25 और 10, तो ये कितना बचेगा, 90। ये कितना हो गया, 15xy। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। कितनी बार, 6 बार। तो जो वैल्यू चाहिए थी हमें एक्स वाई की, वो आ चुकी है कितनी, 6। बस हमारा आंसर भी आ गया अब तो। y प्लस एक्स ये रहा 5, तो लिख लेते हैं y प्लस एक्स कितना है, 5। ये लीजिए, एक्स वाई निकालना था, वो निकाल लिया 6, तो आंसर आ गया 5/6। तो 5/6 में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21, देखिए आपको कह रहा है x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1 और y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1। तो बताइए z प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। कैसे, z का मान बता दो और x का मान बता दो, यहां रख दो और आंसर आ गया। अब z का मान कहां से, यहां से निकल जाएगा, x का मान कहां से, यहां से निकल जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं यहां पर x का मान। जैसा कि मैं देख सकता हूं x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू, गिवन कितना है, 1, ये दे रखा आपको। x की वैल्यू लेनी है तो ले लेते हैं, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई, 1/y उधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो ये एलसीएम y माइनस 1। ये लीजिए x का मान आ गया आपके पास। ठीक है, x का मान आ चुका है, ये x और ये इसकी पूरी की पूरी वैल्यू, तो यहां रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए 1/x है, तो ये x आया है, तो 1/x क्या होगा, कुछ नहीं, इसका उल्टा होगा बस, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, y/y माइनस 1। ये लीजिए 1/x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब 1/x का मान तो आ चुका है। अब केवल z का मान निकालना है, निकाल लेते हैं, जो दे रखा है यहीं से निकलेगा। तो z की वैल्यू निकालनी है, तो 1/z, y उधर चला गया तो 1 माइनस y। अब ये 1/z की वैल्यू है, मेरे को वैल्यू केवल किसकी चाहिए, z की, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1/1 माइनस y। ठीक है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, 1/z इज इक्वल्स टू 1 माइनस y था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया तो z, ये 1 माइनस y, वैल्यू चाहिए z की, तो 1 माइनस y मल्टीप्लाई वाला नीचे चला गया, तो ये लीजिए z का मान आ गया 1/1 माइनस y।
ठीक है, तो बस यही तो हमने लिखा है सीधा, बस इतना ही है, इतना कुछ ना लिखकर सीधा बोल दिया 1/z ये है, तो केवल z क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे केवल x ये था तो 1/x इसका उल्टा हुआ। इस पे भी वही किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व किया है, बस सीधा लिख दिया, सॉल्व किया नहीं। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1/1 माइनस y। तो जो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया आपको, देखिए इसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें z है जो कि आ चुका है 1/1 माइनस y, प्लस ये लीजिए प्लस 1/x है तो 1/x भी आ चुका है, y/y माइनस 1। एलसीएम लू, ले सकता हूं, लेकिन बिना एलसीएम लिए भी इसको देखें तो ये 1 माइनस वाई है, ये y माइनस 1 है, तो दोनों सेम कर लें, तो दोनों सेम कब होंगे, जब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो इसका मतलब 1/1 माइनस वाई, माइनस कॉमन लिया तो ये y माइनस 1 की जगह 1 माइनस वाई हो गया। तब तो आपका आंसर ही आ गया, क्योंकि एलसीएम आ गया 1 माइनस वाई और ऊपर भी हो गया 1 माइनस वाई, तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर होगा 1, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। जितना मैंने लिखा है एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। z है तो वर्बली मौखिक रूप से यहीं से z की वैल्यू सीधी यहां रख सकते हैं। दिख रहा है 1/z क्या होगा, 1 माइनस वाई, तो 1/z 1 माइनस वाई है, तो z क्या होगा 1/1 माइनस वाई, तो सीधा यहां रखा, यहां पहुंच गए। यहां से x की वैल्यू लेनी है तो बिना लिखे भी हम ले सकते हैं, x की वैल्यू लेनी है तो 1/y उधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/y हुआ, जो कि y माइनस 1/y हुआ। ये x की वैल्यू है, मुझे 1/x चाहिए, तो इसको उल्टा कर लेंगे, तो सीधा ये वैल्यू यहां ना निकालकर सीधा हम यहीं पर लिखेंगे। और यहां आने के बाद तो एक ही स्टेप है, नीचे दोनों सेम करना है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों सेम हो गया, तो एलसीएम वही आ गया और ऊपर वाला आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो आ गया एक, जो कि सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बात करेंगे और भी नए क्वेश्चंस के बारे में, वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में देखेंगे, और पार्ट 3 में हम देखेंगे जो बॉड मास के रूल्स पर आधारित, उन पर बेस्ड वैल्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में, किस तरीके से बड़ी इक्वेशंस होती है प्लस माइनस, जिसमें बार का चिन्ह भी होता है, जिसको हम बार का चिन्ह कहकर क्या बोलते हैं, वेनुकुलम बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। कुल मिलाकर जो बॉड मास पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर आधारित सवाल है, उनके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे, जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।